बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लास्ट अपना डिस्कस कर रहे हैं जो कि है रिगार्डिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा। ठीक है, जो कि टॉपिक है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, जो कि पेज नंबर 29 पर है। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी डेफिनेशंस बनती हैं और वो साथ साथ पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा। डेफिनेशंस भी देख लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है जी। उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम वो टेस्ट करके देखते हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ टेस्ट डाटा में देखा था, यही हम देखेंगे ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें प्रोग्राम या एल्गोरिदम, कोई भी चीज़ जो टेस्ट कर रहे हैं उसकी, हम कह सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी का पता लग जाता है कि क्या वो उस पर क्रैश कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको उस डाटा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए जो कि इनवैलिड है। तो इस बात की तसल्ली भी कर लेनी चाहिए कि अगर एक डाटा अल्फ़ाबेट्स एंटर करवा रहा है तो वो न्यूमेरिक एंटर अगर हो तो फ़ौरन से मैसेज दे, ताकि हम कह सकें कि इनवैलिड डाटा पे वाकई में ये काम नहीं कर रहा और क्रैश करना चाहिए उसको इनवैलिड डाटा पे। ऐसा ना हो कि वो इनवैलिड डाटा को भी एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, क्रैश से मुराद के काम नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं कि ऐप ही बंद हो जाए, वो फिर एक प्रॉब्लम होती है। क्रैश से मुराद ये है, ठीक है, क्रैश से मुराद यहाँ मेरी ये थी कि उसको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बजाते खुद ऐप ना बंद हो जाए, खुद ही उसको एक मैसेज दे दे रेड अलर्ट में कि डाटा नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। अच्छा, टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा। वही कि अनएक्सपेक्टेड उसको पता लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, पता लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ उसके साथ या नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें जो हैं ये बेसिकली क्या होती हैं आपकी कहलाती हैं इनवैलिड डाटा के अंदर। ये डेफिनेशन का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा नीचे ब्लू में लिखा हुआ है। पहला ये वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ, चलें कि if an algorithm designed to accept age in number of days and we provide in date of birth format, then the algorithm may not work properly. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, उसने कहा कि डेज में एंटर करें, सपोज 5000 डेज। ठीक है, इस तरह एंटर करें, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है मजीद आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर आप इस तरह एंटर कर रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 15 उसके बाद 6 और ऐसे, तो मे भी आपका जो है वो काम ना करे, क्योंकि हमने तो उसके लिए बनाया ही नहीं ना। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद है मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन की क्वालिटी बेहतर करने के लिए भी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है, ताकि हमें पता लगे कि हमारा डाटा इनवैलिड पे किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। इनवैलिड पे ये नहीं है कि यहाँ पे है इनवैलिड पे काम करें, इनवैलिड पे काम करने से मुराद कि उसको पता लग जाए कि इनवैलिड डाटा है और वो आपको मैसेज दे दे। ठीक है, बजाय इसके ऐसा ना हो कि उसको एक्सेप्ट करके भी उस पर भी काम करे। नहीं, इनवैलिड डाटा पे उसको काम नहीं करना चाहिए और आपको मैसेज देना चाहिए कि ये इनवैलिड है। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। तो जिस तरह शुरू में मैंने बताया कि टॉपिक लेक्चर सारा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह जो है कुछ लेक्चर्स होंगे बोर्ड पे, लेकिन कुछ लेक्चर्स आपके वैसे ही जिसमें आपको पीडीएफ नज़र आ रहा होगा, उसमें डेफिनेशंस बनी हुई होंगी, वो भी आपको समझाया गया होगा और वो पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और एक्सरसाइज भी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।